जिस भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है, उसी के भरोसे परिमल नाथवाणी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा के सहयोगी लोजपा रामविलास, आजसू पार्टी और जेडीयू के विधायकों को मिलाने पर भी राज्यसभा सीट के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं जुड़ता। सवाल है कि जो 4 से 5 विधायक कम है, वो आंकड़ा कहां से हासिल होगा। झारखंड की सियासत में ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है कि परिमल नाथवाणी को 18 जून को बाकी 5 विधायकों का वोट मिल जाएगा। झारखंड की सियासत अगले 10 दिन इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। जो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव लड़ने को अपना संवैधानिक अधिकार बताते हुए प्रत्याशी उतारने और जीतने का दावा करती आ रही थी, आखिर क्या वजह रही कि निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवाणी का समर्थन करने को मजबूर हो गई। चुनाव की घोषणा के समय ही संख्या बल नहीं होने के बावजूद आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही भारतीय जनता पार्टी को अचानक रातों रात यह कैसे महसूस हुआ कि उनके पास संख्या बल नहीं है और उन्हें परिमल नाथवाणी का समर्थन करना चाहिए। झारखंड के सियासी दलों में आपस में ही शक और शंका का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ एक दल दूसरे दल को जहाँ संदेह की निगाह से देख रहा है, तो वहीं विधायक भी संशय में है। बता पाना मुश्किल है कि साथ, समर्थन और समर्पण का यह ऊंट झारखंड की सियासत में किस करवट बैठेगा। हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर अंतरात्मा जागने तक की बात हो रही है। सुना है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का प्रस्ताव भी आया था, लेकिन खारिज हो गया। झारखंड का राज्यसभा चुनाव दरअसल राजनीतिक सुचिता का टेस्टिंग लैब बन चुका है। निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवाणी को मिले भाजपा के समर्थन ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में सियासी ईमानदारी, सुचिता और संवैधानिक व्यवस्था पर नई बहस को जन्म दिया है। कौन सोच सकता था कि राज्यसभा का चुनाव भी झारखंड में इतना दिलचस्प हो सकता है। दूसरी तरफ महागठबंधन में उम्मीदवारी को लेकर जारी खींचतान का पटाक्षेप हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवाणी जीत के लिए जरूरी आंकड़ा कहां से लाएंगे। इन्हीं सवालों के बीच महागठबंधन में खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई जाने लगी है। सियासी गलियारों में यह भी पूछा जा रहा है कि यदि महागठबंधन एकजुट है तो फिर दीपिका पांडे सिंह और सुखदेव भगत को हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका क्यों सता रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 21 विधायक हैं। एनडीए के सहयोगी दलों मसलन आजसू पार्टी, लोजपा रामविलास और जेडीयू के विधायकों को मिला लें तो आंकड़ा 24 तक पहुंचता है। दरअसल राज्यसभा की एक सीट के लिए कम से कम 28 विधायकों का प्रथम वरीयता मत चाहिए, जो एनडीए के पास नहीं। अब वोटिंग की तारीख तक अगले 10 दिन यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि परिमल नाथवाणी उन 4 से 5 विधायकों का समर्थन कहां से लाएंगे। यह आंकड़ा क्या उन विधायकों से आएगा जिनकी अंतरात्मा जागने की संभावना की ओर भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से देख रही है। अंतरात्मा जगाने की शर्तें क्या होगी। महागठबंधन को हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि यदि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है तो उम्मीदवार उतारने का मतलब क्या है। भाजपा जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। बीजेपी झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि महागठबंधन के विधायक एकजुट हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हमारे आत्मविश्वास पर सवाल नहीं है, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सादे कागज पर विधायकों का हस्ताक्षर कराया गया है, इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रही है। भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि महागठबंधन को अगर हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका सता रही है तो इसका मतलब है कि उनके हॉर्स मजबूत नहीं है। भला होगा कि वे अपने हॉर्सेस को गोवा या फिर किसी अन्य डेस्टिनेशन पर घुमाने ले जाएं। जानकारी मिली है कि महागठबंधन की बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों को किसी अन्य राज्य में ले जाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने आपत्ति जताई। बताया जाता है कि सीएम हेमंत ने कहा कि जब प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है तो विधायकों को अन्यत्र ले जाना ठीक नहीं होगा। वहीं झामुमो और आरजेडी के विधायकों ने कहा कि जिस राज्य में हमारी सरकार है, अगर हमें वहां हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका सता रही है तो दूसरे राज्य में जाकर सुरक्षित कैसे रहें। यह प्रस्ताव भी खारिज हो गया। परिमल नाथवाणी ने विधायकों से संपर्क के सवाल पर कहा कि उनका कांग्रेस के साथ भी संपर्क है। उन्होंने कहा कि चूंकि हेमंत सोरेन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनसे मुलाकात जरूरी थी। परिमल नाथवाणी ने कहा कि मैं पहले भी इस राज्य से राज्यसभा का सदस्य रह चुका हूं, तो मेरे सभी दलों से अच्छे संबंध हैं और मुझे यकीन है कि दलगत राजनीति से ऊपर मुझे विधायकों का समर्थन मिलेगा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें हैं और उम्मीदवार 3। महागठबंधन का दावा है कि उनके उम्मीदवारों की जीत पक्की है। भाजपा को उम्मीद है कि परिमल नाथवाणी जरूर जीतेंगे। महागठबंधन की चुनौती है कथित हॉर्स ट्रेडिंग, तो वहीं भाजपा की चुनौती है जरूरी संख्या बल। अगले 10 दिन झारखंड की सियासत के लिए काफी दिलचस्प होने वाले हैं। आप नजरें बनाए रखिए, हम अपडेट देते रहेंगे। गोल
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in